कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी थे। एक बार नवग्रहों के बीच ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। इसी विवाद को सुलझाने के लिए विक्रमादित्य की बुद्धि और निष्पक्षता की पहली परीक्षा ली गई। आखिर विक्रमादित्य कैसे बने धर्म के सच्चे न्यायाधीश, यही जानेंगे इस रोचक कथा में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्राचीन काल का भारत अद्भुत चमत्कारों, दंत कथाओं और धर्म गाथाओं से भरा हुआ था। उस समय मनुष्य ही नहीं, देवता और ग्रह भी अपनी महत्ता, शक्ति और प्रभाव को लेकर चर्चा करते थे। संसार को संचालित करने वाले 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अपने अपने प्रभाव, शुभ अशुभ फल और महत्ता के कारण विशेष रूप से पूज्य माने जाते थे। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब इन ग्रहों के बीच यह विवाद खड़ा हो गया कि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ग्रह कौन है। कथा के अनुसार एक दिन सभी ग्रह किसी दिव्य अवसर पर एक ही स्थान पर एकत्रित हुए। प्रारंभ में तो सबने एक दूसरे का सम्मान किया, किंतु थोड़ी देर में आपसी चर्चा ने वाद विवाद का रूप ले लिया। सूर्य ने कहा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, सृष्टि को जीवन और प्रकाश प्रदान करता हूं, मेरे बिना ना दिन होगा, न रथुएं, न ही संसार का पालन। चंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे सूर्यदेव, आप प्रकाश देते हैं, परंतु शीतलता और शांति मैं प्रदान करता हूं। पृथ्वी पर जल का नियंत्रण मेरे चरणों से होता है, समुद्र की लहरें मेरे प्रभाव से उठती हैं, भावनाओं और मन का संचालन भी मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं। तभी मंगल ने गंभीर स्वर में कहा, शक्ति, पराक्रम और साहस का प्रतीक मैं हूं। जब किसी के जीवन में मेरा प्रभाव पड़ता है तो वह युद्ध में विजयी होता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। बुध ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, बिना बुद्धि और वाणी के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। व्यापार, तर्कशास्त्र, शिक्षा, वाक्पटुता, यह सब मेरे बिना अधूरा है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। बृहस्पति ने गंभीरता से कहा, ज्ञान, धर्म और गुरुत्व मेरा प्रतीक है, मैं देवताओं का गुरु हूं, समस्त वेद शास्त्रों का सार मैं ही हूं। मेरा प्रभाव जिसके जीवन में होता है वह धर्मात्मा और विद्वान बनता है, इसलिए मुझे सबसे श्रेष्ठ मानो। शुक्र ने हंसते हुए कहा, राजसी वैभव, कला, भोग विलास और आकर्षण मेरे प्रभाव से ही है। मैं असुरों का गुरु हूं और संसार को भोग का महत्व सिखाता हूं। यदि सुख ही नहीं तो जीवन कैसा, इसीलिए मैं ही सबसे बड़ा हूं। इसी बीच शनि ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम सब अपना अपना गुण गा रहे, परंतु सत्य यह है कि मेरी दृष्टि मात्र से राजा रंक और रंक राजा बन जाता है। मेरे समय से कोई बच नहीं सकता। मेरी 7.5 और ढैया देवताओं और असुरों तक को हिला देती है। मेरी गति धीमी है परंतु प्रभाव सबसे प्रबल है, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। राहु और केतु भी पीछे न रहे। राहु बोला, मेरी छाया जब किसी ग्रह पर पड़ती है तो वह अस्त हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा तक मेरे प्रभाव से ग्रसित होकर ग्रहण का शिकार हो जाते हैं। बताओ, मुझसे बड़ा कौन? केतु ने जोड़ा, मैं अध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक हूं। संसार के माया जाल से मुक्ति मेरे बिना असंभव है। मैं अदृश्य होकर भी हर जगह प्रभाव डालता हूं, इसलिए मुझे कम मत आंको। इस तरह वाद विवाद बढ़ता ही गया। कोई भी ग्रह अपने को छोटा मानने को तैयार न था। सबके तर्क इतने प्रबल थे कि कोई निष्कर्ष निकलना कठिन था। बहुत देर तक बहस के बाद सभी ग्रह निर्णय न कर पाए। तब सबने मिलकर ठाना कि इस विवाद का निपटारा करने के लिए वे देवराज इंद्र के पास चले। इंद्रदेव ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। वे भली भांति समझ गए कि यह विवाद आसानी से नहीं सुलझने वाला। उन्होंने सोचा, यदि मैं किसी को बड़ा और किसी को छोटा कह दूं तो बाकी ग्रह नाराज हो जाएंगे। उनकी कृपा और क्रोध दोनों ही भयंकर होते हैं। मेरे लिए इस निर्णय से बचना ही उचित होगा। इंद्र ने शांत स्वर में कहा, देवगण, आप सब महान और पूजनीय हैं। आपकी महत्ता को मैं कैसे माप सकता हूं? यह कार्य मेरे सामर्थ्य से बाहर है। किंतु हां, इस समय भूलोक पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और बुद्धिमान माने जाते हैं। यदि कोई सच्चा न्याय कर सकता है तो वही कर सकते हैं, इसलिए आप सब उनके पास जाइए। ग्रहों ने इंद्र की बात मान ली और पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान किया। जब 9 ग्रह उज्जैन नगरी के राजदरबार में पहुंचे तो पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। विक्रमादित्य ने विनम्रता से उनका स्वागत किया।
ग्रहों ने अपना विवाद उन्हें सुनाया और न्याय करने का आग्रह किया। विक्रमादित्य गहरे चिंतन में पड़ गए। ये तो स्वयं देवताओं के समान पूजनीय ग्रह हैं। किसे बड़ा कहूं और किसे छोटा? जिसे छोटा कहूंगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा, परंतु न्याय करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास विश्वास लेकर आए हैं। काफी देर विचार करने के बाद उनके मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि 9 धातुओं के सिंहासन बनाए जाएं। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांखा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। फिर उन आसनों को सभा में क्रम से रखवाया, सबसे आगे सोने का और सबसे पीछे लोहे का। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर कहा, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का जो क्रम है उसी के अनुसार इन्हें इन आसनों पर बैठने की प्रार्थना करो। इस प्रकार सूर्य स्वर्णासन पर, चंद्रमा रस्तासन पर, मंगल कांस्य आसन पर, बुध पीतल पर, बृहस्पति रांगे पर, शुक्र शीशे पर, राहु अभ्रक पर, केतु जस्ते पर और शनि को सबसे पीछे रखा गया लोहे का सिंहासन मिला। शनि को सबसे पीछे और सबसे साधारण धातु पर बैठते देख उनका चेहरा तमतमा उठा। उनकी भ्रिकुटी तन गई, आंखें लाल हो गई, मुट्ठियां भींच गई, क्रोध से वे गरज उठे। हे मूर्ख राजा, तूने मुझे सबसे छोटा दिखाकर मेरा अपमान किया है। क्या तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता? सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने और राहु केतु 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष और कभी कभी 7.5 वर्ष तक रहता हूं। मेरी दृष्टि से बड़े बड़े देवता और असुर कांप उठते हैं। रामचंद्र को मैंने वनवास दिलाया, रावण की सोने की लंका जलवाई। मेरी महिमा से कोई बच नहीं सकता। फिर उन्होंने विक्रमादित्य की ओर उंगली उठाते हुए कहा, अब तू भी सावधान रह। तूने मेरा अपमान किया है, इसका फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। सभा का वातावरण भयावह हो गया, किंतु विक्रमादित्य ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे शनिदेव, मैंने अपने विवेक और शास्त्रानुसार न्याय किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं आपकी धमकी से भयभीत नहीं हूं। जो मेरे भाग्य में होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा, चाहे वह सुख हो या दुख। ग्रहों ने राजा का न्याय सुनकर प्रसन्नता जताई और लौट गए, किंतु शनि क्रोध में तमतमाते हुए वहां से चले गए। कुछ समय बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि विक्रमादित्य पर डाली। उनकी 7.5 का प्रवेश हुआ और राजा के जीवन की दिशा ही बदल गई। एक दिन शनि ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और अनेक सुंदर बलवान घोड़ों के साथ उज्जैन पहुंच गए। जब अश्वपाल ने उन्हें देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। घोड़े देखने में इतने अद्भुत थे कि उसने तुरंत राजा को खबर दी। विक्रमादित्य स्वयं घोड़े देखने आए। एक घोड़ा उन्हें अत्यंत पसंद आया। वे उस पर सवार हो गए, किंतु घोड़ा अचानक बेकाबू होकर तीव्र गति से दौड़ पड़ा। राजकर्मी पीछा भी न कर पाए। घोड़ा उन्हें में लेकर दूर घने जंगल में पहुंचा और अचानक राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब विक्रमादित्य अकेले, भूखे प्यासे, दिशाहीन उस अंधकारमय जंगल में भटकने लगे। उनके वस्त्र फट गए, शरीर पर घाव हो गए। अनेक दिन बिना अन्न जल के बीते। राज वैभव छोड़ अब वे दीनहीन हो चुके थे। काफी भटकने के बाद उन्हें वो एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने करुणा दिखाते हुए उन्हें पानी पिलाया और पास के नगर का मार्ग बताया। राजा आभारी होकर अपनी उंगली की एक अंगूठी उसे भेंट कर दिए और आगे बढ़े। नगर पहुंचकर वे थककर एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। उन्होंने स्वयं को उज्जैन का निवासी और बीका नाम बताकर पानी मांगा। सेठ ने उन्हें आतिथ्य दिया। संयोगवश उस दिन सेठ की बिक्री पहले से अधिक हुई। उसने बीका को भाग्यवान समझकर अपने घर बुलाया और भोजन कराया। भोजन करते समय विक्रमादित्य ने देखा कि एक अद्भुत घटना घटी। दीवार की खूंटी पर टंगा हार धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो खूंटी ने उसे निगल लिया हो। कुछ देर बाद जब सेठ ने हार उतारना चाहा तो वह वहां नहीं था। उसे संदेह हुआ कि सिवाय बीका, विक्रमादित्य कि कोई उस कमरे में नहीं गया। उसने सीधे बीका पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा ने सफाई दी, हे सेठ, मैंने आपका हार नहीं चुराया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी खूंटी ने ही हार को निगल लिया। यही सत्य है। परंतु सेठ हंस पड़ा। क्या बेजान खूंटी हार निगल सकती है? यह तो असंभव है। सच बताओ। वाद विवाद बढ़ा और अंततः सेठ ने नगर के राजा के पास शिकायत कर दी। नगर के राजा ने भी बिना अधिक जांच पड़ताल किए आदेश दिया, यह हार का चोर है, इसके हाथ पैर काट कर इसे चौराहे पर फेंक दो।
आदेश का पालन हुआ। सैनिकों ने निर्दोष विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए और उन्हें जंगल में फेंक दिया। अब वह महान सम्राट न्यायप्रिय विक्रमादित्य अपाहिज होकर मिट्टी में तड़पते रह गए। कोई दया नहीं दिखा रहा था। यदि कोई रोटी का टुकड़ा डाल देता तो खाते, अन्यथा भूखे प्यासे पड़े रहते। यह शनिदेव की 7.5 की पहली भयंकर परीक्षा थी। नवग्रहों का विवाद अब विक्रमादित्य की किस्मत की पहली परीक्षा बन चुका है। क्या वे धर्म और न्याय पर टिक पाएंगे? जानिए अगले भाग में।